हर साल यहाँ से नीट में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, मस्ट है फिजिक्स में, और बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में लूज़ करते हैं। और जितना ये कॉम्प्लेक्स लगता है ना, उतना ज़्यादा ये ईजी है। चलो देखते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारा जो वेलोसिटी एस टी ग्राफ होता है, वो उसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो अगर उसका स्लोप ऐसे है तो उसका जो है थीटा क्या होगा, थीटा ज़ीरो होगा। थीटा ज़ीरो होगा मतलब टैन थीटा ज़ीरो होगा। टैन थीटा ज़ीरो होगा मतलब ये क्या है, स्लोप है। टैन थीटा क्या है, स्लोप है। और एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो टैन थीटा ज़ीरो है मतलब कि वेलोसिटी भी ज़ीरो है। इसका मतलब कि जब एस टी ग्राफ जब पैरेलल हो एक्स एक्सिस से, उसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, ये एक केस हो गया। एक और केस देख लेते हैं कि अगर एस टी ग्राफ का इस तरह है तो इसके हर पॉइंट पे इसका थीटा कांस्टेंट होगा। जो थीटा यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर भी होगा। इसका मतलब थीटा कांस्टेंट है, थीटा इज कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट मीन्स टैन थीटा कांस्टेंट। टैन थीटा कांस्टेंट मीन्स स्लोप सेम है, तो स्लोप कांस्टेंट। और स्लोप क्या है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है। और जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है। अब इसकी कुछ और केसेस जो एग्ज़ाम में आते हैं नीट में, आज इस मतलब अब बहुत आ रहे हैं इस तरह के केसेस, वो देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर एस टी ग्राफ दिया हुआ है और ये यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि वेलोसिटी का क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये थीटा जो है, ये पहली बात तो ये एक पॉजिटिव स्लोप जा रहा है, और ये हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4। तो जो थीटा 4 है, थीटा 4 की वैल्यू ज़्यादा है 3 से, जो कि ज़्यादा है 2 से, जो कि ज़्यादा है 1 से, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो थीटा बढ़ रहा है मतलब कि टैन थीटा बढ़ रहा है। टैन थीटा बढ़ रहा है मतलब कि स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है। और कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, तो इसे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद एक और एस टी ग्राफ जो होगा, उसका ग्राफ अगर यू दिया हो तो इसका हम पहले स्लोप देखेंगे हर पॉइंट पे। तो स्लोप यहाँ पर कम हो रहा है और एक बार जाके स्लोप ज़ीरो हो जा रहा है। मतलब कि अगर ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, ये थीटा 3 था, तो थीटा 1 बड़ा होगा थीटा 2 से, जो कि बड़ा होगा थीटा 3 से, और करते करते ये स्लोप यहाँ पर ज़ीरो हो गया। इसका मतलब कि थीटा घट रहा है। थीटा घट रहा है मतलब कि टैन थीटा घट रहा है। टैन थीटा घट रहा है मतलब कि वेलोसिटी घट रही है। जब वेलोसिटी घट रही है इसका मतलब यहाँ पे कौन सा केस हो गया, ये रिटार्डेशन हो गया, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। एक और केस होता है, अगर एस तरफ रख दिया, एस टी यू, अब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। यहाँ से अगर थीटा देखेंगे तो थीटा कांस्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव थीटा कांस्टेंट है। मतलब कि नेगेटिव थीटा जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कि नेगेटिव टैन थीटा जो होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कि नेगेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, मतलब कि नहीं, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेगेटिव जो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। नेक्स्ट केस ऐसे अगर दिया हुआ है एस टी ग्राफ, यहाँ पे थीटा हर पॉइंट पे बढ़ रहा है, लेकिन ये कौन सा थीटा बढ़ रहा है, ये नेगेटिव थीटा बढ़ रहा है। अगर ये है मान लेंगे माइनस थीटा 1, माइनस थीटा 2, माइनस थीटा 3, तो थीटा नेगेटिव में बढ़ रहा है। मतलब कि पहले माइनस थीटा 1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है माइनस थीटा 2, उससे बड़ा है माइनस थीटा 3। मतलब कि नेगेटिव थीटा इज़ इंक्रीजिंग, मीन्स नेगेटिव टैन थीटा इज़ इंक्रीजिंग
मीन्स नेगेटिव वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन तो हो रहा है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, आई मीन ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन हो रहा है मगर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और एक्सेलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन इज नॉट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यहाँ पर था, इसका ग्राफ अलग है और नेगेटिव एक्सेलरेशन ग्राफ अलग है। तो अब इसके बाद जो लास्ट टाइप का ग्राफ है एसटी ग्राफ, वो देखते हैं हम। सो एसटी ग्राफ ये कुछ ऐसा होता है। अब इसका हमें थीटा देखना है, थीटा कितना है इसका, ठीक है। इसका थीटा जो है, पहली बात तो ये नेगेटिव थीटा है, ऊपर से हमें दिख रहा है कि पहले जितना था उससे ये घट रहा है, बाद जाके ये ज़ीरो हो गया, स्लोप इसका ज़ीरो हो गया, मतलब कि नेगेटिव थीटा इज़ डिक्रीजिंग, मतलब नेगेटिव टैन थीटा इज़ डिक्रीजिंग, मतलब कि नेगेटिव वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। और नेगेटिव वेलोसिटी क्या होती थी, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ कर रही है मतलब कि रिटार्डेशन। जब नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी ऊपर, तब हमारा एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन था, बट यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब कि होगा तो रिटार्डेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद जो पूरा इस पाथ को कंबाइन करके एक पूरा फुल ग्राफ बनता है जर्नी वाला, वो कुछ इस तरह दिखता है। उसके लिए यू कैन वॉच द नेक्स्ट वीडियो, इसको मैंने अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू।